हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट्स। आज की वीडियो में हम बनाएंगे कटोरी चाट और इसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए ना तो हमें इसका आटा लगाने की ज़रूरत है और ना ही इसको बेलने की ज़रूरत है। यह बहुत ही इजी रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल में हमने लिया है 1 कप मैदा और इसमें 1 टीस्पून हमने डाला है सॉल्ट और 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम ऑयल। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को मिक्स कर लेना है इस मैदा में। अब हम इसमें वाटर डालेंगे। वाटर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे जिससे कि हमारी मैदा में लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके मिक्स करते रहना है इसको और एक इसका हमें लिक्विडी बैटर बनाना है। हमारा बैटर रेडी है। इसको बनाने में मेरा 1.5 कप वाटर लगा है और ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए स्पैचुला पर हम फिंगर से मार्क बनाएंगे और देखेंगे कि वो एकदम अलग अलग है। अब उस पर बैटर नहीं आया है तो हमारा बैटर अच्छे से रेडी है। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। हमें थोड़ा गहरी कढ़ाई लेनी है, ऑयल ज़्यादा लेना है। अब ये तड़का लगाने वाला जो छोटा वाला बर्तन होता है उसको मैंने लिया है और उसको गरम ऑयल में डिप किया है और इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है। अब गरम को ही हम इसमें बैटर में इसको डिप करेंगे और इसकी बाहरी सतह पर इस बैटर को हम लगा लेंगे। अच्छे से लगाने के बाद इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और इसको हम फ्राई होने देंगे। इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल नहीं करना है वरना ये जल जाएगा और अंदर से सिकेगा नहीं। इसको सिकने के लिए लगभग 6 to 8 मिनट लग जाता है एक कटोरी को बनने में, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है और ये धीरे धीरे फ्राई होता है। और फिर जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो साइड से इसको नाइफ़ की हेल्प से इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। जब ये अच्छे से सिक जाती है तो बाउल बहुत ही आराम से निकल जाता है। ये एकदम से सिक गया है, अच्छे से निकल गया है। इसमें भी थोड़ा ऑयल डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे और इसको हम निकाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे कटोरियाँ बनाएंगे। बटर में डिप करेंगे, उसको फिर हम ऑयल में फ्राई करेंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसको नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा सा हम साइड से हटाएंगे। इसका कलर थोड़ा आने लगा है गोल्डन, तो नाइफ से हटा लेंगे धीरे धीरे करके। नाइफ से हटाने के बाद इसको ऐसे ही फिर से उसमें सेकना है और एकदम क्रिस्पी बाउल बनते हैं, बहुत ही अच्छे। इसको सेकने के बाद जब ये पूरी तरह सेक जाएगी तो बहुत आराम से निकल जाएगी। कच्चा बिल्कुल नहीं निकालें। ये बहुत ही अच्छे से निकल गया है। थोड़ा सा ऑयल इसमें भी डाल के अंदर की तरफ से भी इसको हम सेक लेंगे। ये बाउल हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, ये मैंने सारे बाउल रेडी कर लिए हैं और ये मेरे 1 कप मैदा में 12 to 15 बाउल रेडी हो गए हैं। आप इन बाउल को बना कर रख लें और एयर टाइट बॉक्स में इनको 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने 1 कप बॉयल पोटैटो लिया है और उसको चॉप कर लिया है और 1 कप इसमें डाला है मैंने काले चने बॉईल करे हुए और एक मीडियम साइज़ का मैंने इसमें प्याज लिया है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है। प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, उसको भी बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद इसमें हमें डालना है अनार। अनार की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा डाला है। आप इस स्टेज पे कुकुम्बर भी इस पर डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और चाट मसाला डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ग्रीन चिली नहीं खाते हैं तो मैंने उसको स्किप करा है। उसकी जगह पर मैंने थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा डाला है सॉल्ट। मिर्ची और सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें और इनको डालने के बाद इन सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से, जिससे कि ये मसाले सारी फिलिंग में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। हमारी कटोरी भी तैयार है और फिलिंग भी तैयार है। तो अब हम करते हैं कटोरी चाट तैयार। इसके लिए मैंने एक ट्रे में कटोरी रखे हैं और उसमें इस फिलिंग को डालेंगे। मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इन बाउल में डाली है। आप इसमें फिलिंग की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से इनमें डाला है और
फिलिंग डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कर्ड। कर्ड को मैंने अच्छे से फेंट लिया है जिससे कि वो एक कर्ड का क्रीमी टेक्सचर हो जाए। कर्ड को भी इसमें अच्छे से डालना है ऊपर से कि फिलिंग हमारी अच्छी तरह ऊपर से कवर हो जाए, जिससे कि हमारी जब इसको खाएंगे तो कर्ड हमारी पूरी चाट में मिक्स हो। तो कर्ड भी अच्छे से हमें डालना है। सारी कटोरियों में कर्ड डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च से बनाई है, तो ये थोड़ी स्पाइसी है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें इमली और गुड़ की चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी होती है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको सारी कटोरियों पे हम डाल देंगे, इसको भी अच्छे से। इमली की चटनी सारी कटोरियों पर डालने के बाद अब हम इन कटोरियों पर डालेंगे आलू की भुजिया। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है और देखने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी भुजिया हम सब पर डाल देंगे और इसका ये येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके ऊपर से हम थोड़े से डालेंगे अनार के दाने। येलो और रेड का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा लगता है। देखने में ही इतनी यम्मी लग रही है, तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। और ये बहुत ही आराम से आप बाउल बना के रख लीजिए, तो जब भी खाने का मन हो तो आप फटाफट इसको तैयार कर सकते हैं। और ये हमारी कटोरी चाट रेडी है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर पर आए गेस्ट को इसको ज़रूर खिलाइएगा। ये उनको 100% पसंद आने वाली है। और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।